हे गाइस वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिल्मी हैबिट। तो फाइनली शीएल का एपिसोड 4 आ गया है, तो आज हम उसे पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस एपिसोड में काफी सारे रेफरेंसेस थे, अपने गोस्ट राइडर का रेफरेंस था और मून नाइट वाले खॉन्शू का भी रेफरेंस था और भी बहुत सारे रेफरेंसेस थे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक मैजिक शो से, जहाँ एक मैजिशियन होता है जिसका नाम होता है डॉनी ब्लेज, जो कि जॉनी ब्लेज अपने गोस्ट राइडर के नेम से काफी राइम करता है। डॉनी ब्लेज अपना मैजिक दिखा रहा होता है, लेकिन मैजिक ऑडियंस को पसंद नहीं होता, ऑडियंस काफी बोर हो रही होती है। इसीलिए डॉनी ब्लेज ऑडियंस से एक लड़की को बुलाता है और उसके साथ एक मैजिक ट्रिक करता है, लेकिन ऑडियंस अभी भी बोर होती है। और एंड में वो मैजिशियन एक रिंग जो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग यूज करते हैं पोर्टल खोलने के लिए, उससे एक पोर्टल खोलता है, जिसे ऑडियंस देख के काफी खुश हो जाती है और तालियां बजाने लगती है। और इसके बाद हमें कमरताज काठमांडू नेपाल दिखाया जाता है, जहाँ वोंग बैठा होता है और सडनली वही लड़की जिसे असिस्ट करके मैजिशियन ने मैजिक ट्रिक की थी पोर्टल खोल के वोंग के सामने आ जाती है, जिसे देख के वोंग काफी परेशान हो जाता है। और इसके बाद हम ये भी नोटिस करते हैं कि जब लड़की टेलीपोर्ट हुई तो उसके हाथ में एक धड़कता हुआ दिल था और पीछे टीवी पे में नजर आता है कि वोंग दी सोप्रानो सीजन 5 एपिसोड 12 देख रहा है। दोस्तों सोप्रानो 1999 का एक क्राइम ड्रामा है जिसके टोटल 6 सीजन है। तो लड़की के टेलीपोर्ट होने के बाद वोंग बोलता है कि डॉनी ब्लेज को सबक सिखाना पड़ेगा। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉनी ब्लेज मैजिक का गलत यूज करके वोंग को पहले भी तंग कर चुका है। तो आगे हमें जेनिफर वॉल्टर्स दिखाई जाती है फोर्थ वॉल को ब्रेक करते हुए, और वो फोर्थ वॉल ब्रेक करके कहती है कि ऑडियंस वोंग को देख के काफी खुश हो रही है और पूरे हफ्ते तक वोंग ट्विटर पे ट्रेंड करेगा। तो दोस्तों ऐसा रियल में भी है, जब भी वोंग की अपीयरेंस एपिसोड में होती है तो हैशटैग वोंग ट्रेंड करने लगता है। इसके बाद जेनिफर के फादर सिक्योरिटी की काफी सारी चीजें एक बॉक्स में लेकर आते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा, शवल, लेकिन जेनिफर कहती है मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है, मैं शी हल्क हूं। और आगे में दिखाया जाता है कि शी हल्क अपने ऑफिस में बैठी होती है और वहीं पे वोंग आ जाता है। वोंग यहाँ जेन से डॉनी ब्लेज की कंप्लेंट करता है कि वो कमरताज आया था मैजिक सीखने के लिए, लेकिन उसे कुछ ही दिनों में निकाल दिया था क्योंकि वो मैजिक का गलत यूज करता था। और अब वो खुद को एक मैजिशियन बुलाता है और इंटर डायमेंशनल पोर्टल खोलता है, जिससे हमारे यूनिवर्स को काफी खतरा है, तो इसे रोकना होगा। जेन यहाँ वोंग से बोलती है कि आपने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उससे कोई राइट्स लिए थे? तो वोंग बोलता है नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो जेन यहाँ बोलती है कि हमें काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, एनीवे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे देकर जाइए। तो वोंग अपना सोर्स ऑफ स्प्रेम का कार्ड उसे देता है। और आगे में दिखाया जाता है कि रात के वक्त निक्की और जेन साथ बैठे तो निक्की जेन को फोर्स करती है कि जो तुमने मैचर की आईडी बनाई है उसके ऊपर शी हल्क नाम लिखो, तुम्हें बहुत ज्यादा मैचेस मिलेंगे। आगे में दिखाया जाता है कि शी हल्क डॉनी ब्लेज के ऑफिस में बैठी है और उसे लीगल नोटिस देती है कि तुम आज के बाद मैजिक का गलत यूज नहीं करोगे, लेकिन डॉनी ब्लेज उसके लीगल नोटिस को बिल्कुल भी नहीं मानता। तो शी हल्क डॉनी ब्लेज को कहती है कि हम कोर्ट में मुलाकात करेंगे। आगे में दिखाया जाता है कि जेनिफर एक डेट पे जाती है, बट डेट काफी बोरिंग होती है, वो इसे काफी नेगेटिव कमेंट देता है और जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, जिससे शी हल्क काफी नाराज हो जाती है। आगे में दिखाया जाता है कि शी हल्क कोर्ट में बैठी होती है डॉनी ब्लेज के अगेंस्ट केस लड़ने के लिए। वोंग जज को गवाही देने के लिए एक पोर्टल खोल के उसी लड़की को बुलाता है जो पहले टेलीपोर्ट होकर वोंग के घर आई थी। वो लड़की जिसका नाम एडिसन था, वो जज को गवाही देती है कि कैसे डॉनी ब्लेज ने उसे स्टेज पे बुलाया और एक पोर्टल खोल के उसे खतरनाक डायमेंशन में भेज दिया। समहाउ वो वहां से निकली और वोंग के पास पहुंच गई। जज को यहाँ पे सारा केस समझ आ जाता है और डॉनी ब्लेज और उसका लॉयर कहता है कि मैजिक पे आप कॉपीराइट नहीं लगा सकते। वोंग जज को समझाता है कि मैजिक पे कॉपीराइट लगाना कितना इंपॉर्टेंट है, और वो कहता है कि इस कोर्ट रूम के बाहर एक बहुत ही खतरनाक डायमेंशन है जिससे हमारे यूनिवर्स को काफी खतरा है। तो जज यहाँ कहता है कि मुझे और एविडेंस चाहिए इस पे कॉपीराइट लगाने के लिए, तब तक डॉनी ब्लेज मैजिक का यूज कर सकता है। जेनिफर एक बार फिर अपनी मैचर की आईडी पे आती है, लेकिन अब वो शी हल्क बनकर आती है, जिसकी वजह से उसे बैक टू बैक काफी मैचेस मिलते हैं और वो काफी अलग अलग डेट्स पे जाती है। शी हल्क एक डॉक्टर के साथ अपनी डेट एंजॉय कर रही होती है और दूसरी तरफ डॉनी ब्लेज एक बार फिर से पोर्टल खोलता है। डॉनी ब्लेज यहाँ पे एक लड़की को बुलाता है, लेकिन लड़की कहती है कि तुम वही सेम मैजिक दिखा दो। डॉनी ब्लेज यहाँ पे एक कबूतर को बुलाता है जो उसके हाथ पे अंडा दे के जाता है, जिससे इंटर डायमेंशनल क्रिएचर निकल आता है। वो क्रिएचर उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। डॉनी ब्लेज यहाँ पे पोर्टल खोल के उस इंटर डायमेंशनल क्रिएचर को कहीं भेज देता है, लेकिन उसी पोर्टल से उस जैसे बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं और उन पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। डॉनी यहाँ पे क्रिएचर्स को संभाल नहीं पाता तो वो वोंग के पास आ जाता है। शी हल्क अपनी डेट एंजॉय कर रही होती है और वहीं पे वोंग हो जाता है शी हल्क को लेने उन क्रिएचर से लड़ने के लिए। शी हल्क काफी गुस्सा होती है क्योंकि वो अपनी डेट छोड़ के आई है इन क्रिएचर से लड़ने के लिए। शी हल्क और वोंग उन सब क्रिएचर्स को पकड़ के एक दूसरे डायमेंशन में भेज देते हैं और एक क्रिएचर को पकड़ के शी हल्क डॉनी ब्लेज को धमकी देती है कि तुम आज के बाद मैजिक का गलत यूज नहीं करोगे, वरना मैं ये क्रिएचर तुम पे छोड़ दूंगी। डॉनी ब्लेज यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन के लिए मान जाता है कि वो दोबारा मैजिक का गलत यूज नहीं करेगा। शी हल्क वापस अपने डॉक्टर बॉयफ्रेंड के पास आती है और इन दोनों के बीच बेड फाइट होती है। अगली सुबह जेनिफर काफी खुश होती है और टाइटेनिया की न्यूज देख रही होती है। जेनिफर यहाँ पे न्यूज देख रही होती है और वहीं पे उसका डॉक्टर बॉयफ्रेंड आ जाता है और वो कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो तब तक उसमें इंटरेस्टेड था जब तक वो शी हल्क थी, वो जेनिफर में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं था और वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद डोर बेल होती है। जेनिफर जाके देखती है तो उसे लीगल नोटिस मिलता है कि टाइटेनिया ने उस पर केस किया है उसके ट्रेडमार्क शी हल्क की वजह से, जो उसे पब्लिक ने नाम दिया था। यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है और जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करके ऑडियंस से कहती है कि आपको कुछ और भी देखना, यानी वो मिड क्रेडिट सीन की बात कर रही होती है। और आगे दिखाया जाता है वही लड़की जिसका नाम मेडिसन था, वो और वोंग दोनों बैठ के सोप्रानो एंजॉय कर रहे होते हैं और मेडिसन वोंग से बोलती है कि तुम्हें यहाँ ये ड्रिंक मिलेगी और तुम्हारी ड्रिंक कौन सी फेवरेट है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और इस एपिसोड की हिडन डिटेल्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।